न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से सलमान खान का नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के बाद जुबली हिल्स के माइनॉरिटीज और दूसरे भाइयों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। अब वो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को सबक कैसे सिखाए। इसी को लेकर सलमान खान ने यह फैसला किया है कि वो बीआरएस पार्टी में ज्वाइन होकर जुबली हिल्स की आवाम के लिए कब्रिस्तान की जगह दिलाएंगे और फिर जुबली हिल्स के आवाम की खिदमत करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं बोराबंडा में रहने वाली खातून हूँ और बीजेपी और कांग्रेस जैसे लोग हमारे सलमान भाई को हराने की कोशिश में हैं, उनकी ताक में है, उनकी इंक्वायरी में है। सलमान भाई जैसे नेक इंसान, ईमानदार, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुसलमानों की मदद की है, हर मुश्किल में उनका साथ दिया है, उस तरह के हमारे सलमान भाई है, वो भी हमारा साथ मुसलमानों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह देने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर भी रहे हैं। तो कांग्रेस वालों को, बीजेपी वालों को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान भाई के साथ है, हमारी दुआओं का साथ मुसलमान भाई के साथ है और आगे इंशाल्लाह रहेगा। हम पूरे मिलकर ये जदोजहद करते हैं कि सलमान भाई को हर मोड़ पर कामयाबी मिले, तरक्की दे और बीजेपी और कांग्रेस जैसे लोगों से मुसलमान भाई को जीत मिले। और ये बीजेपी कांग्रेस जैसे लोग जो है, हमारे लीडर जो हैं बड़े बड़े, हमारी मदद के लिए कोई आज तक घरों पे नहीं आए। सलमान भाई हमारे घरों पे आए, हमारे घरेलू हालात के बारे में पूछे, परेशानियों को हल करे, राशन दिए, हमारे बहुत सारे बच्चों को स्कूल के फ़ीसों के लिए पैसा दिए, बीमारियों के लिए, इलाजों के लिए पैसा दिए। इस तरह से आज तक हमारे घर पर कोई लीडर भी नहीं आया। लेकिन सलमान भाई वो पहले इंसान है जो हमारे घरों तक आए, हमारे मसाइल को पूछे, हमारे माशरी मसाइल पूछे, हमारे घरेलू परेशानियां पूछे, मुश्किलें पूछे और उन्होंने हमारा साथ भी दिए। और इंशाल्लाह हम आगे सलमान भाई का अभी भी साथ देंगे, इंशाल्लाह आगे भी हम साथ देंगे। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी, बीआरएस ऐसे लीडर्स को हम ये बोलना चाहते हैं इस न्यूज़ के ज़रिए कि हमारे मुसलमान के लिए कुछ करिए। जो हमारे मुसलमान के लिए कोई है करने वाला, हम जिसको देखे वो सलमान भाई एक ही हमको नज़र आया। और आप लोग तो हमारे घरों तक कोई आए नहीं, हमसे पूछे नहीं, हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं था इतने दिनों से। हम यहाँ पर कई सालों से रह रहे मगर हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, अरे हमारे पास नौकरियाँ तक भी नहीं है, हमारे पास नौकरियाँ नहीं है। 10-10 हज़ार हमारी नौकरी है हमारे शोहरों की, 10 हज़ार में हम पढ़ाएंगे क्या, लिखाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या? बच्चों की तबीयतें ख़राब हो गए तो दवाखाना में हज़ारों के पैसे चले जा रहे। इन मसाइल को पूछने के लिए आज तक हमारे घर पे कोई नहीं आया, लेकिन सलमान भाई आए हमारे घर को और हमारी मदद भी करे अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सलमान भाई की फ़ैन बात कर रही हूँ। ये है ना जो भी साजिश चल रही है कांग्रेस और टीआरएस और बीजेपी की, जो हराने की सलमान भाई को, ये सब गलत हो रहा है। हम जैसा जिताना चाहे वैसे आप लोग हराना चाह रहे हैं। हमारे जीत भी बराबर पक्की है उनकी, और जीत सलमान भाई को हराना आप लोग चाह रहे हैं ना, हम लोग जिता दिए समझ जाते इतने पे। जो आप लोग नॉमिनेशन कैंसिल कर रहे ना, ये गलत है जो गलत कर रहे। हर घर आके हमारे सलमान भाई राशन दिए, हर घर आके पूछे कि आप लोगों के तबीयतों के बारे में पूछे, रोज़गार को रोज़गार लगा के दिए। कांग्रेस की हुकूमत और बीजेपी की हुकूमत और बीआरएस की हुकूमत क्या करी हमको बताओ। और हमको घर भी नहीं है और राशन कार्ड भी नहीं है हमको। हम लोगों की शादी होके भी 16-17 साल हो रहा, हर बार राशन कार्ड के लिए अप्लाई करे तो राशन कार्ड भी नहीं आ रहा। आप लोगों की हुकूमत कर रही क्या? सिर्फ सलमान भाई है ना 6 महीने 7 महीनों में बहुत कुछ कर दिए। आप लोग हराना क्यों चाह रहे हैं? आप लोग लड़ना है तो सामने से लड़िए, पीछे से मौका क्यों दे रहे हैं लड़ने के लिए? ऐसा लड़ना चाहे तो जो भी है ना सामना आमना करो। आप लोग हर मुसलमान उनके साथ है, हर एक जने उनके साथ है और साथ रहते उनके। तुम लोग जो भी कर रहे ना गलत कर रहे, हम उनको वोट से जिताना चाह रहे, जो कर रहे भी गलत कर रहे आप लोग। आप है ना, हम लोग पूरे जने है ना, जितने भी मुसलमान भाई बहन सब जने उनके साथ है और साथ रहेंगे। जो भी करे आप लोग नॉमिनेशन के बारे में गलत करे, एक भी काम अच्छा नहीं करे आप लोग। जो भी है ना, जो 4 बार नॉमिनेशन डाले उन्होंने पास हो गए थे, तो आप कैसा गलत होता? ये है ना कांग्रेस और टीआरएस और बीजेपी का हाथ है इसमें। हमारे सामने सलमान भाई हार कर भी जीते बोल के हम बोलते। अब आप किसको वोट डालेंगे? हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे, अब वोट ही नहीं देते हम। हमारे जरूरत नहीं है वोट की, हमारे मिला के
का नॉमिनेशन वापस जब तक ले लेते सलमान भाई का तभी हम वोट डालते हैं हम लोग। और हम लोग धरना लगाते सलमान भाई के वास्ते, रोड पे खड़ जाते हम लोग, गले कटाने को तैयार है बस। सलमान भाई को वोट देते हम लोग। सलमान भाई के लिए जो भी नॉमिनेशन कैंसिल करे वो वापस दिए तो सलमान हमारे ये है ना जो हुआ है ना वो कैंसिल भी हुआ तो पूरे क्या बोलते हैं वोटिंग कैंसिल भी हुआ तो चलता, फिर से है ना वोटिंग चालू करना। मगर जब भी है ना सलमान भाई को लेना, जब भी नॉमिनेशन डालेंगे पास होंगे। ये है ना वोट एक भी नहीं डालेंगे, जितने भी मुसलमान भाई बहन जो भी है ना जुबलीज के नहीं डालेंगे। मुसलमान तो हरगिज नहीं डालेंगे, जो है ना ईमान नहीं है उनके पास, उन्होंने ईमान से बेईमानी से वोट डालेंगे। हम तो नहीं डालेंगे, हम उनका खाए हुए हैं और उनका लगा लिए हम लोग जो है ना हॉस्पिटल को लगाए, हर बोलते सब बीमारी दुख को हर चीज़ को लगाए उन्होंने दिए हमको। कोई तीन भी पार्टी वाला हमको 1 रुपए की मदद नहीं करा। यहाँ तक कि हमारी शादी होकर 16-17 साल हो रहा, हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई ना जो आप लोग नॉमिनेशन नहीं दे रहे वो हार कर भी जीते, हम हर हाल में उनको वोट डाले बाद आपको वोट डाल के नहीं डाल के जिताएंगे हम लोग। जो है ना आपको आप लोग वो नहीं दिए ना उनको नॉमिनेशन, जीत गए ना, हमारी नज़र में तो जीत गए ना, 100% जीत गए। आप लोग है ना जीत रहे हो, जीत है उनकी पक्की बोल के जो है ना साजिश करे हमारे संगत। कांग्रेस वाले मुसलमानों के संगत बहुत बड़ी साजिश करे। हर हाल में सलमान भाई जीत गए, HYC सलमान भाई जीत गए। हर हाल में हर मुसलमान उनको जिता दिया। आप लोगों की नजर में होगा जो जीत के भी हार गए, हमारी नजर में सलमान भाई हार कर भी जीत गए। आप लोग है ना जो भी कर रहे गलत कर रहे, जो पीछे कर रहे ना नॉमिनेशन है वो सलमान भाई, HYC सलमान भाई, HYC सलमान भाई। अस्सलामुअलैकुम। मैं बोरा मड्डे की रहने वाली हूँ। सलमान भाई को 4 नॉमिनेशन जो कैंसिल करे हैं कांग्रेस की सोची सांची अंदरूनी साजिश है। ये सलमान भाई HYC के खिलाफ सोची सांची अंदरूनी साजिश है ये सलमान भाई को हराने के लिए। सलमान भाई क्योंकि ऐसे इंसान है, मुसलमान, हमारा मुसलमान कैंडिडेट जो ठहरने वाला था इस इलेक्शन में, उनको हरा देना। क्योंकि ऐसा मालूम हो गया था कि सलमान भाई हमारे लिए जो 4-5 महीनों से जो खिदमत कर रहे हैं मुसलमानों की, उससे कांग्रेस वाले अंदाज़ा लगा लिए कि HYC सलमान भाई अब कैसा भी जीतने वाले हैं। उसकी वजह से इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए, क्योंकि सलमान भाई का जो नॉमिनेशन कैंसिल करें आप लोग, वो हम मुसलमानों के लिए और HYC के लिए भी बहुत गलत किए, बहुत गलत करे। मुसलमानों के लिए जो ठहरने वाला था एक वाहिद इंसान जो हमारे लिए आवाज़ उठाया, हम मुसलमानों के लिए कुछ करके दिखाने के लिए जो पहला इंसान है वो सलमान भाई है। उनके खिलाफ साजिश कर दिए, जो इनकलाब पहल रहा था उसको रोकने की कोशिश करे। कौन रोके अम्मा, कौन रोक रहे थे? कांग्रेस वाले हम मुसलमानों को पीछे रख रहे, कभी भी आगे नहीं बढ़ने नहीं दे रहे हम लोगों को आगे बढ़ने का जरिया एक सलमान भाई अल्लाह ने हमारे लिए भेजा था, और उनको भी नॉमिनेशन कैंसिल करके उनको भी पीछे करना चाह रहे, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम इसका जवाब इलेक्शन में देंगे। हम उनको कांग्रेस को हम इलेक्शन के जरिए से हम इसका जवाब देकर बताएंगे। और ये समझ रहे होंगे सलमान भाई हार गए हैं, लेकिन सलमान भाई हारे नहीं है। हम मुसलमानों के दिल में मुसलमान भाई की जो इज्जत है, जो अहमियत है, पहले जो थी अभी भी वही है। सलमान भाई हार भी गए तो हम सलमान भाई के लिए दिलों में मोहब्बत है, उनकी इज्जत है। और सलमान भाई जो हमारे लिए खिदमत करे, हम वो खिदमत को कभी भी नहीं भूल सकते। बीमारियों को पैसा लगाए, मुसलमानों के लिए फीसों को पैसा लगाए, और हमको राशन दिए खाने पीने के लिए, हमारे लिए बहुत सारे मसाइल को हल करे। अब सलमान भाई हमारे बीच में, मुसलमानों के बीच में नहीं रहेंगे तो फिर कौन सा लीडर आकर हमको पूछेगा? जिस तरह सलमान भाई हमारे साथ आए, पूछे, हमारे मसाइल पूछे, तो इस तरह पहले कौन आकर पूछा? पहले भी कोई भी आकर नहीं पूछा। जो अब कौन आएगा? इलेक्शन के बाद भी हमारे लिए कौन आएगा? कौन सा लीडर आएगा? कोई भी लीडर हमारे पास पहले भी नहीं है और आगे भी नहीं आते। हमको मालूम है सालों से जो काम नहीं हुआ अब क्या होगा? अब तो नहीं होगा, बिल्कुल भी काम नहीं होगा। सलमान भाई के लिए जो 4 नॉमिनेशन कैंसिल करे वो कांग्रेस वाले अच्छा नहीं करे। अभी ये जो आप बोल रहे, ठीक है, हेलो सुनिए मेरी, सलमान भाई के साथ सुनिए। अभी आपका एक मुद्दा बहुत बड़ा उठा था जो कब्रिस्तान का है।
तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब इनको नॉमिनेशन से कैंसिल कर दिया गया तो ये कब्रिस्तान आप लोगों को हासिल होगा या नहीं होगा? नहीं होता। सलमान भाई मस्जिद का और कब्रिस्तान का सलमान भाई हमारे लिए एक लड़ जन- रहे थे। सलमान भाई हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, मस्जिदों के लिए और मदरसों के लिए और खास तौर पर कब्रिस्तान के लिए लड़ रहे थे। हम मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान ही है, जुबली हिल्स के लोगों का। नहीं, अब आप इसके लोगों लिए को लड़ रहे थे। अब आप लोग को क्या महसूस होता है कि आज सलमान भाई जो है सो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, जी हाँ, तो आप लोगों को अब कब्रिस्तान कौन देगा? कोई भी नहीं दे सकते, कोई भी नहीं, क्योंकि सलमान भाई हमारे लिए लड़ के दिलाने की कोशिश कर रहे थे और इंशाल्लाह आगे भी सलमान भाई करेंगे वो कोशिश। हारो या जीतो, सलमान भाई हमारे मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की जंग कभी भी पहले भी लड़ रहे थे और आगे भी जंग लड़ते रहेंगे सलमान भाई। और सलमान भाई हमारे लिए हार कर भी जीत गया जैसी है हमारे। ठीक है, तो अभी इलेक्शन के दिन आप किसको वोट डालेंगे? किसी को भी वोट नहीं देंगे। सलमान भाई अगर इलेक्शन में नहीं है तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हम मुसलमान कांग्रेस को हरा कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला की ताकत हमारे साथ है, अल्लाह ताला की ताकत हमारे साथ है। हम मुसलमान देंगे तो खा लो, मर की वोट किसी को नहीं डालो। मुसलमान हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। हम यानी कि आपका ये कहना है सलमान भाई को ठहराएंगे तो हम वोट देंगे। हम आपका ये कहना है कि अब इलेक्शन आप लोग बैकआउट करेंगे, आप लोग इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे, कोई भी मुसलमान नहीं डालेगा, आपका ये कहना नहीं है। रहते हम लोग। आपके हक में सलमान भाई जीत गए। जीत गए, हमारे हाथ जीत गए। हमारी नजर में सलमान भाई जीत गए। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।